मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आज की ऑनलाइन रविवारी आराधना परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रारंभ करते हैं। आमीन और आमीन। आइए आज की आराधना हम प्रारंभ करते हैं और प्रारंभ में एक छोटी प्रार्थना कर लेंगे बहन किरण सोनवानी की अगुवाई में। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम किरण सोनवानी है और मुझे शैतानी शक्तियाँ लगी हुई थी, यही की प्रार्थना दुआ से बचाई गई हूँ। धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर अवसर के लिए कि मुझे प्रार्थना के लिए अवसर दिया गया है। आइए हम लोग आज सुबह की प्रारंभिक प्रार्थना में जाते हैं। हाथों को जोड़ें, आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। महान शरणार्थी अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपके चरणों के नजदीक आते हैं। पिता, आपको धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु, जीवन के इस क्षण के लिए प्रभु, इस क्षण तक संभाला प्रभु, जीतों के बीच रखा, उसके लिए आपका हृदय धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं पिता, आज के विश्राम दिन में प्रवेश करा उसके लिए भी पिता। आज के विश्राम दिन में हमारे संग साथ होएगा पिता। किसी प्रकार के कोई भी शैतान की युक्ति, बंधन, रोग, दोष, मुसीबतें, लोग, क्रोध, मोह, माया, डायशा, विचार, दुचित्तापन ना काम करने पाए। जो काम करती है आपके नाम से अनंत काल के ज्वाला में जाके भस्म हो जाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता, आज की आराधना में उपस्थित होने पाए हैं। आज की आराधना पिता बड़े उत्साह और उमंग के साथ एक मन एक चित होकर आपकी स्तुति आराधना करने वाले हो पिता। शैतान हमारे ध्यान को भटकाने वाला ना हो प्रभु। और पिता, यहाँ पर जितने भी लोग उपस्थित हैं सभी को भी नाम बना आपके सर सामर्थ्य हाथ हम सौंपते हैं पिता। उनके भी ज्ञान बुद्धि को खोलिए पिता। और प्रभु, उन लोग एक चित होकर आपने स्तुति आराधना करने वाले हों ऐसी प्रार्थना करते हैं पिता। और प्रभु, अपने आप को जीवित पवित्र आपको भावतः बलिदान करके चढ़ा सकें, प्रार्थना करते हैं पिता। आज ये आराधना में जितने भी लोग सम्मिलित होने के लिए अपने घरों के लिए निकले, उन सभी को भी आपके सामर्थ्य हाथ हम सत्य मार्ग में रक्षा अगुवाई करिए प्रभु। भला चंगा सुरक्षित आपके भवन तक पहुंच सकें प्रभु, और देह प्राण आत्मा में होकर आपकी स्तुति आराधना में सम्मिलित हो सकें, ऐसी प्रार्थना करते हैं पिता। हाँ पिता परमेश्वर, होने दे प्रभु आज की विश्राम दिन में प्रभु, यहाँ पर प्रभु आपके नाम की गीतों को गाए जाते हैं पिता, वचनों को तोड़े जाते हैं पिता, प्रभु को दिया जाता है, भेंट उठाया जाता है, तो हर एक चीज़ पिता आपको सुखदायी सुगंध के रूप में ग्रहण योग्य हो ऐसे प्रार्थना करते हैं पिता। और प्रभु, जो भी अगुआ आज आपके नाम की आत्मिक भोजन यहाँ पर हमको खिलाते हैं पिता, उनके भी संग साथ होइए प्रभु, उनके अंदर से आप होकर बोलिए ऐसी प्रार्थना करते हैं पिता। हाँ प्रभु, और क्या मांगे, मांगने से पहले हर एक चीज़ देने वाले जीवते खुदावंत परमेश्वर हैं पिता। आज की इस दिनचर्या को प्रभु, जीवन को, जीवन के समर्पण को और आगे की इस आराधना को आपकी शर सामर्थ्य हाथों में सौंपते हुए पिता, इस विश्वास के साथ कि आपने हमारी प्रार्थना का उत्तर और आमीन में दिया, इस छोटी विनती को अपने एकमात्र जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के प्यारे मीठे मधुर नाम से होकर मांग लेते हैं, आमीन। आइए प्रभु की महिमा में एक गीत और गा लेंगे जो हमन गाना गावो से। गीत क्रमांक 12, तुझको बुलाए यीशु राजा हो आजा, तेल मिले दिया लेके आजा। यीशु राजा हो आजा, तेल मिले दिया लेके आजा, मुझे हुई रूह को लेके आजा, ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा, आजा रे 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 आजा रे
जागो रे, वो बुलाता है तुम्हें, आओ रे, कहीं मौका न जाए और तू पछताए, करे फिर द्वार को बंद, खड़ा तू खटखटाए क्या। अब समय है होश में तू आजा, ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा, बुझी हुई रूह को लेके आजा, ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा, आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे। खोल तू उसका वचन, डाल यीशु पे नजर, कर तू जांच मन की, कर तू अपनी फिकर, आया है तू कहाँ से, जा रहा है तू किधर, मौत भारी तो नहीं, तेरा रास्ता है किधर क्या। अब समय है होश में तू आजा, ओ आजा, खेल मिले दिया लेके आजा, बुझी हुई रूह को लेके आजा, ओ आजा, खेल मिले दिया लेके आजा, आजा रे, आजा रे, आजा रे, आजा रे। अरे तू होश कर ले कि कहाँ जा रहा है, कल तू घबराई यीशु आ रहा है, कहीं देखेंगे उसे जिन्होंने उसको छेदा, वो बचाएगा उन्हें, करे जो आज तौबा क्या। अब समय है होश में तू आजा, ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा, बुझी हुई रूह को लेके आजा, ओ आजा, तेल मिले दिया लेके आजा, आजा रे, 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 आजा रे। आइए प्रभु की महिमा में हम एक गीत और गा लेंगे। स्तुति गीत से 229 नंबर, पावन है वह प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। पावन है प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो, पावन है न्यारा, उसकी जय जयकार करो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। दीन दुखियों का है तारा,
यह वह दयालु और अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। आइए हम अपने परमेश्वर की आराधना में जाएं। मुख्य आराधना के प्रारंभ में हम एक गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 232 नंबर, मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला। आइए हम प्रभु की महिमा में एक गीत गा लेंगे जो स्तुति के गीत क्रमांक 232 में पाया जाता है। मन मंदिर में बसने वाला यीशु तू है निराला।
आइए उत्तरवादी की रीति से उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए हम सब निकाल लेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय 20 से 43 पद तक पढ़ लेंगे और पढ़ने में अगुवाई करेंगे भाई श्री सुनील कोसरिया और उत्तर देंगी कुमारी मनीषा कोसरिया। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सुनील कोसरिया है और मैं नवरत्ती कापा कलीसिया से हूँ और मुझे प्रभु में विश्वास करते विश्वासी मंदिर आते हुए लगभग 7 वर्ष हो गए हैं और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हमें उत्तरवादी पाठ पढ़ने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम मनीषा कोसरिया है और मैं नवरत्ती कापा कलीसिया से आती हूँ। प्रभु में बने हुए मुझे 7 वर्ष हो गया है। आइए उत्तरवादी पाठ पढ़ लेंगे। निकालेंगे नीली वाली बाइबिल से यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय 20 पद से लेकर 43 पद तक पढ़ लेंगे, जिसका पहला पद मैं पढ़ूंगा और दूसरा पद आप सब बहन मनीषा के साथ पढ़ लेंगे, जिसका पृष्ठ क्रमांक है 159। जो लोग पर्व में आराधना करने जा रहे थे उनमें कुछ यूनानी थे। ये लोग फिलिप्पुस जो गलील के बैतसैदा का था के पास आकर उससे पूछने लगे, महोदय, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। फिलिप्पुस ने अंद्रियास से कहा। तब अंद्रियास और फिलिप्पुस ने जाकर यीशु को बताया और यीशु ने उत्तर देते हुए उनसे कहा, समय आ पहुंचा है कि मनुष्य का पुत्र महिमान्वित हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु यदि मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो अपने प्राण को इस जगत में अप्रिय जानता है वह उसे अनंत जीवन तक बचाए रखेगा। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहे तो वह मेरा अनुकरण कर, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका सम्मान करेगा। अब मेरा प्राण व्याकुल हो उठा है। क्या मैं यह कहूँ, हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा, परंतु मैं इसी अभिप्राय से इस घड़ी तक पहुँचा हूँ। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने अपने नाम की महिमा की है और फिर करूँगा। तब भीड़ के लोग जो वहाँ खड़े सुन रहे थे कहने लगे कि बादल गरजा है। औरों ने कहा, स्वर्गदूत ने उससे बातें की है। यीशु ने उत्तर देते हुए कहा, यह वाणी मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए हुई है। अब इस संसार का न्याय हो रहा है। अब इस संसार का शासक निकाल दिया जाएगा। और यदि मैं पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सब लोगों को अपने पास खींचूंगा। परंतु ऐसा कहकर वह प्रकट कर रहा था कि वह कैसी मृत्यु से मरेगा। इसलिए भीड़ ने उसे उत्तर दिया, हमने व्यवस्था में सुना है कि मसीह सर्वदा बना रहेगा, फिर तू कैसे कह सकता है मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना आवश्यक है? यह मनुष्य का पुत्र कौन है? इसलिए यीशु ने उनसे कहा, ज्योति तुम्हारे मध्य और थोड़ी देर के लिए है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चलते चलो, जिससे कि अंधकार तुम्हें ना घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि वह किधर जा रहा है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है ज्योति पर विश्वास करो,
जिससे कि तुम ज्योति की संतान बन सको। इन बातों को कहकर यीशु वहां से चला गया और उनसे छिपा रहा। यद्यपि उसने उनके सामने बहुत से चिन्ह दिखाए थे, फिर भी वे उस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। जिससे कि यशायाह नबी का यह वचन पूरा हो जो उसने कहा, प्रभु किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है। इस कारण वे विश्वास नहीं कर सके, क्योंकि यशायाह ने फिर यह कहा, उसने उनकी आंखें अंधी कर दी है और उसने उनका हृदय कठोर कर दिया, कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और हृदय से समझे और मन फिराए और मैं उन्हें चंगा करूं। यशायाह ने ये बातें इसलिए कही क्योंकि उसने उसकी महिमा देखी और उसने उसके विषय में कहा। फिर भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण वे उसका अंगीकार नहीं कर रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि वे आराधनालयों से निकाल दिए जाएं। अंतिम पद हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। क्योंकि उनको तो परमेश्वर की ओर से मिलने वाली प्रशंसा की अपेक्षा मनुष्यों की ओर से मिलने वाली प्रशंसा अधिक प्रिय लगती थी। प्रभु परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सभी को आशीष दे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आइए हम विश्वास वचन बोलें। मैं सर्वशक्तिमान पिता पर स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार परमेश्वर पर विश्वास रखता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा कुमारी मरियम से जन्मा, जिसने पोंतियुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, जो क्रूस पर टांगा गया और मारा गया, जो गाड़ा गया और अदृश्य लोक में पहुंचा और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठा, जो स्वर्ग पर चला गया और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है और जीवितों और मृतकों का न्याय करने फिर आने वाला है। विश्वास रखता हूँ मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सारी कलीसिया पर, संतों की संगति पर, देह के पुनरुत्थान पर, पापों की क्षमा पर और अनंत जीवन पर विश्वास रखता हूँ। आमीन। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना कर लेंगे और प्रार्थना में अगुवाई भाई श्री चित्रवेन गोंडाने करेंगे। आप सबको जय मसीह की। मैं चित्रवेन गोंडा ने विश्वासी मंदिर बिलासपुर से। प्रभु में आए मुझे लगभग 11 वर्ष हो चुके हैं। परमेश्वर पिता का और अपने अगुओं का धन्यवाद करता हूँ कि आज के विश्रामवार की सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना में अगुवाई का मुझे अवसर मिला। आइए हम प्रार्थना में जाएं, हाथों को जोड़ें, सरों को झुकाएं और अपना ध्यान और मन पिता की ओर लगाएं। सामर्थी दयालु अनुग्रहकारी परमपिता, सेनाओं की यहोवा, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अतुलनीय नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आते हैं पिता। हम हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता, आज के विश्रामवार की आराधना के लिए कि हम विश्वासी भाई बहन आपके दास भक्तों के साथ, आपके बेटे बेटियों के साथ आपकी स्तुति आराधना बड़ाई प्रशंसा करने पाते हैं पिता। आपकी पाक उपस्थिति में हृदय से धन्यवाद देते हैं पिता।
कितने लोग आज का दिन देखना तो चाहते थे, परंतु हम धन्यवाद देते हैं पिता, आपने हमें जीवितों की पृथ्वी पर रखा कि हम आपकी स्तुति, आराधना, बड़ाई, प्रशंसा कर पाते हैं। इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग आज की ऑनलाइन की आराधना में शामिल हुए हैं, हर एक पर आपकी आशीष को चाहते हैं पिता। हम धन्यवाद देते हैं जीवित और आत्मिक कलीसिया के लिए, जहां हम नए नए विश्वासियों के साथ मिलकर आपकी आराधना करने पाते हैं, आपके नाम का गुणानुवाद, स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा करने पाते हैं। इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु देश के लिए, जिसमें हम अमन, चैन व धार्मिक स्वतंत्रता के साथ रहने व प्रचार प्रसार करने पाते हैं। पिताजी, देश के सब धार्मिक राजनीतिक अगुओं को भी ज्ञान बुद्धि दीजिए कि देश का संचालन उचित रीति से कर सके। विदेश जहाँ की स्थिति असामान्य पिता, वहाँ की आपकी अद्भुत शांति को चाहते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितने लोग पहली बार आज की ऑनलाइन आराधना में सम्मिलित हुए हैं पिता, न केवल शारीरिक परंतु इससे बढ़कर आत्मिक चंगाई भी प्रदान करना पिता, कि वे तुझ सच्चे एकमात्र जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने वाले हो सकें, और न केवल खुद बचे परंतु बहुतेरों को बचाने वाले हो सके पिता। हम विशेष प्रार्थना करते हैं आज के वक्ता के लिए पिता, जिन्हें आपने चुना पिता, होने देना पिता, बोलने वाले वो नहीं परंतु आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरकर बोलने वाले हो सके, और जो वचन की रोटी उनके द्वारा तोड़ी जाती है पिता, उसे हम खाकर तृप्त हों, और न केवल अपने तक परंतु दूसरों को भी उस रोटी को बांट सके पिता, और आपके राज्य के प्रसार प्रसार में योगदान दें और आपकी महिमा बढ़ा सके पिता। हमारे संडे स्कूल, महिला सभा, चर्च, पंचायत, जवान सभा और अगुओं को भी आशीष देना पिता। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आज की आराधना में हम शामिल हुए पिता। हम प्रार्थना करते हैं जहाँ कहीं भी आपके नाम से लोग इकट्ठे होते हैं, आपकी स्तुति आराधना करते हैं पिता, जहाँ आपके नाम से आराधना लगाई जाती है पिता परमेश्वर, उन सभी आराधना में आपकी उपस्थिति, आपकी आशीष, आपकी दया, अनुग्रह और आपकी सहायता, मदद, अगुवाई को चाहते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो विषय, जो बातें छूट गई है, उन्हें भी आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं पिता, और आगे की आराधना को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए सारा आदर, महिमा, गौरव आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और अतुलनीय नाम से छोटी विनती को मांगते हैं, आमीन। ये समय है संदेश का, और आज का संदेश लेके आ रही हैं सहायक आचार्य श्रीमती अंशु पांडे, जिनका विषय है बिना डरे बिना घबराए पूरा करते जाओ उद्धार का काम, क्योंकि है तो ये यहोवा ही का संग्राम। पहला शामुएल 17:47 पर इनका संदेश आधारित है। आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती अंशु पांडे है और मंदिर आते हुए मुझको 9 वर्ष हो चुके हैं। मुझे बोलने के लिए हमारे विश्वासी मंदिर से टॉपिक दिया गया है। मेरा टॉपिक है बिना डरे बिना घबराए पूरा करते जाओ उद्धार का काम, क्योंकि है ये तो यहोवा का संग्राम, जो पाया जाता है प्रियो पहला शामुएल 17:47 में। इसमें एक घटना, इस घटना में दाऊद नाम का छोटा बच्चा रहता है। वो एक विशाल काय दानव से, जिसका नाम गोलियत रहता है, जो परमेश्वर की प्रजा को नष्ट करने आता है। दाऊद जो छोटा बच्चा रहता है, उस विशाल काय दानव से लड़ने जाता है। और जब
जब दानव जो रहता है वो दाऊद को देखता है तो कहता है कि तुम मुझसे लड़ने आए हैं, क्या तुम मुझसे युद्ध करेगा? तो दाऊद कहता है कि मैं नहीं, मेरा परमेश्वर युद्ध करेगा, मेरी ओर से मैं नहीं, मेरा परमेश्वर लड़ेगा। ये युद्ध, ये संग्राम यहोवा का है, तो मुझको देख रहा है, पर मैं यहोवा की ओर से लड़ने आया हूँ, उसी ने मुझको भेजा है। और अंत में दाऊद जो रहता है वो गोलियत को मार देता है और विजय प्राप्त करता है। प्रियो, अब मैं मुख्य अपने विषय में आऊँगी, और जो दो लड़ाइयाँ हैं, आइए मैं मुख्य रूप से अपने विषय में आऊँ। और हम सब जानते हैं कि ये जो युद्ध है वो किनके बीच बीच में है, और ये युद्ध कैसा युद्ध है। तो प्रियो, ये दो शक्तियों के मध्य युद्ध है। जो ब्रह्मांड की दो शक्तियाँ हैं प्रियो, उनके मध्य की युद्ध है। अच्छाई और बुराई के मध्य, और उजियाला और अंधकार के बीच, परमेश्वर व शैतान के मध्य जो युद्ध है वो ये युद्ध है। और हम जानते हैं कि युद्ध कब प्रारंभ हुआ। तो प्रियो, जब प्रारंभ में बुराई नाम की कोई चीज़ नहीं थी, तो वो शैतान जो था वो उसका नाम क्या था? लूसीफर था। और शैतान जो था वो परमेश्वर का बहुत प्रिय था, परमेश्वर की आराधना करता था, आराधक था। परमेश्वर ने उसके सब कुछ सौंप रखा था, तो सब कुछ उसके हाथ में दे दिया था परमेश्वर ने। उसके पास बहुत सारी शक्तियाँ थी, वो परमेश्वर का खास था और परमेश्वर से वो बहुत प्रेम करता था। पर धीरे धीरे उसके में कि मेरे पास बहुत सारी शक्तियां हैं, ऐसा सोच कर कि मैं मुझको सारे अधिकार मिल चुके हैं, ये सोच कर उसमें क्या आ जाता है प्रियो? घमंड आ जाता है। और जब उसमें घमंड आता है लूसीफर में, तो वो सोचता है कि मैं तो परमेश्वर के बराबर हो गया हूँ, और मैं परमेश्वर से बड़ा सिंहासन बनाऊंगा। ऐसा सोचकर वो जितने स्वर्गदूत रहते हैं उनको क्या करने लगता है? भड़काने लगता है। और जब परमेश्वर ये देखते हैं तो उसे स्वर्ग से गिरा दिया जाता है। परमेश्वर उसको स्वर्ग से गिरा देते हैं, तब वो बनता है, जब उसे स्वर्ग से निकाला जाता है तब वो बनता है लूसीफर, शैतान। और तब युद्ध आरंभ होता है शैतान और परमेश्वर के मध्य। और शैतान क्या करता है? ब्रह्मांड में तबाही मचाने लगता है, विध्वंस मचाने लगता है, और वहाँ से युद्ध आरंभ होता है ज्योति और अंधकार के बीच में। परमेश्वर व शैतान के बीच में दो राज्य में बढ़ जाता है, ज्योति और एक अंधकार का राज्य बन जाता है। जब लूसीफर गिरा दिया जाता है और वह एक आराधक रहता है, तो युद्ध छिड़ता है, और ये युद्ध चलता रहता है। तब परमेश्वर योजना बनाते हैं कि मैं अपने जैसा किसी को बनाऊं, जिसको मैं अधिकार दूं, जो मेरे जैसा दिखे, जिसको मैं अधिकार दूं और जो मेरी आराधना करे। तब परमेश्वर हम मनुष्यों को परमेश्वर ने बनाया, और हम मनुष्यों को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया प्रियो। उसने बोला कि मैं अपने जैसा बनाऊंगा, और जो मेरे जैसे सोच रखेगा, जो मेरे जैसा ही हो और जिसके भीतर मैं बसूंगा, जो मेरा जीवित मंदिर बने, वो ही मेरा आराधक बनेगा और वो ही मेरी उपासना करेगा। जो जिम्मेदारी मैंने लूसीफर को दिया था, जो जिम्मेदारी लूसीफर उठाता था, वो जिम्मेदारी उठाने के लिए परमेश्वर ने हम मनुष्यों को बनाया प्रियो। परमेश्वर ने हम मनुष्यों को अपनी सेना के रूप में बनाया। उत्पत्ति 2:1 में लिखा है प्रियो कि यूँ आकाश व पृथ्वी व उसकी सारी सेना का बनना समाप्त हुआ। अर्थात आकाश व पृथ्वी और उसकी सारी सेना को बनाया, और परमेश्वर ने हम मनुष्यों को बनाया, आदम और हव्वा को बनाया। और परमेश्वर ने हमें अपनी सेना के रूप में बनाया कि हम शैतान से परमेश्वर की ओर से क्या करें? युद्ध करें और शैतान को पराजित करें प्रियो। परमेश्वर के जैसा दिखने वाला ही उसको हराए। हम मनुष्यों को बनाया परमेश्वर ने ऐसा सोच के कि हम उसकी सेना कहलाएं। लिखा है प्रियो कि वो सेनाओं का यहोवा कहलाया, हमारे परमेश्वर सेनाओं का यहोवा कहलाए। और हमारा युद्ध छिड़ा अंधकार के साथ। हमें परमेश्वर ने अपनी योद्धा के रूप में चुना है प्रियो। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो उसे भी शैतान बरगलाने में, भ्रमित करने में सफल हो गया। आदम और हव्वा को भगा दिया और पाप कराया, और आदम और हव्वा को परमेश्वर से दूर ले गया, क्योंकि उसने जब देखा कि परमेश्वर इनसे बहुत प्रेम करता है, परमेश्वर ने इन्हें अपने हाथों से बनाया है और मैं परमेश्वर से लड़ नहीं सकता, तब जब
तब वो इन्हें दूर, तब वो सोचता है कि मैं इन्हें परमेश्वर से क्या करूँगा, दूर कर दूँगा। तो परमेश्वर से दूर कर दूँगा क्योंकि बाप के लिए बच्चों का दूर होना बहुत दुख का विषय होता है। तो शैतान जो है वो मीठी मीठी बातें करके आदम और हव्वा को बहला फुसला के परमेश्वर के विरोध में शैतान ने खड़ा कर दिया मनुष्य को। और वो जानता था कि ये नहीं भटके तो मेरे राज्य को मिटाने के लिए इन्हें बनाया गया है, मैं इनसे हारूंगा। इसलिए बड़ी चालाकी से आदम और हव्वा को परमेश्वर के खिलाफ खड़ा कर दिया और ऐसा करके मनुष्यों को खींच ले गया और यातनाएं देने लगा और मनुष्यों को खींच के पाप में, बुराइयों में डुबाने लगा। ऐसा करके वो परमेश्वर को मानो दुख दे रहा था। परमेश्वर अपने बच्चों को देखकर बहुत दुखी होने लगे, इसलिए शैतान उन्हें यातनाएं देने लगा। और ऐसा हुआ प्रियो कि अंत में परमेश्वर से रहा नहीं गया और परमेश्वर मनुष्य बन के इस दुनिया पर आए और वो प्रभु यीशु मसीह कहलाए। साधारण मनुष्य बन करके शैतान के शरीर को परमेश्वर ने कुचला, प्रभु यीशु मसीह ने कुचला और हराया, और हरा के उसने सब को जिताया कि यीशु मसीह के माध्यम से, यीशु मसीह के नाम पर जितने उस पर विश्वास करते हैं, लिखा है कि हम सब उद्धार पाएंगे। पहला यूहन्ना 5 में लिखा है कि जितने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे सब के सब जय पा चुके हैं। प्रभु ने हम सब को जयवंत किया है, जिताया है, संसार पर जय पा चुके हैं। आज हम सब मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हैं। पर जब तक इस पृथ्वी पर मल्लयुद्ध होता रहेगा, जब तक इस पृथ्वी पर मल्लयुद्ध हमारा आज भी हो रहा है, शैतान की शक्तियों से, अंधकार की शक्तियों से, राक्षसी सेनाओं से, इफिसियों 6 में इसका वर्णन है प्रियो। और हमारे विश्वासी मंदिर की स्थापना का उद्देश्य भी यही है प्रियो। हमारे विश्वासी मंदिर की स्थापना का उद्देश्य है जो बोर्ड नंबर 12 में लिखा हुआ है हमारे विश्वासी मंदिर के, जिसमें लिखा हुआ है प्रियो कि विश्वासी मंडली की स्थापना का मुख्य उद्देश्य संसार एवं ब्रह्मांड, आसमान की दुष्टता एवं अंधकार की आत्मिक शक्तियों, शैतानी राक्षसी सेनाओं से मल्लयुद्ध करके बहुतों को आग में से झपट कर निकालना एवं उनका उद्धार, मोक्ष कराना। इसका वर्णन इफिसियों 6 के 12 में और यहूदा के 1 से 23 पद में मिलता है प्रियो। परमेश्वर ने बहुतेरे लोगों को बचाने के लिए हम सबको चुना है प्रियो अपनी सेना के रूप में। पहला तिमुथियुस 2 में लिखा है कि मसीह यीशु के अच्छे योद्धा के समान मेरे साथ दुख उठाओ। हम सब के सब योद्धा हैं, हम सब के सब परमेश्वर की सेना है प्रियो, हम सब के सब परमेश्वर की सेना है। और युद्ध को जीतने के लिए एक अच्छी रणनीति, एक नियम होते हैं जो परमेश्वर बताते हैं कि हमें कैसी रणनीति और कैसे नियम का पालन हम करेंगे तो हम युद्ध को जीतेंगे प्रियो। जब हम युद्ध करते हैं तो यदि हम अपनी बुद्धि और अपना विवेक इस युद्ध को जीतने में लगाएंगे तो हम निश्चय ही हार जाएंगे। याकूब के 4 में लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तब वह तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। और ऐसा नहीं लिखा है प्रियो कि तुम शैतान का सामना करोगे तो वह भाग जाएगा, पर परमेश्वर के अधीन होकर हमको क्या करना है, शैतान का सामना करना है, तब वो हमारे सामने से भाग जाएगा। लिखा है अपनी बुद्धि और विवेक से चलेंगे तो हम हारेंगे ही, युद्ध के नियम रणनीति के अनुसार लड़ेंगे तो हम जीतेंगे। जैसा अभिषेक ब्राउन भैया ने वरदान की कविता में लिखा है प्रियो कि बिना लड़े ही हम इस युद्ध को हार जाते हैं, अपने ही गलत विचारों से, गलत डॉक्टरिन की वजह से। इसलिए सही सिद्धांतों को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर की कलीसिया में परमेश्वर ने दूत ठहराए हैं, अध्यक्ष ठहराया है, लीडर, अगुवे बनाए हैं परमेश्वर ने, कि परमेश्वर अपने दर्शन और प्रकाशन उन पर प्रकट करें ताकि हम सब उनकी बातों से कलीसिया के जितने लोग हैं वो सब वो सिखाएं और हम जो है वो शैतान का सामना करें और शैतान हम सब के सामने से भाग जाए। तो प्रियो, शैतान हम सब के सामने से भाग जाए। परमेश्वर अपनी
बातें कलीसिया के हेड पर प्रकट करता है। उन्हें ही युद्ध की नीति और जो नियम है वो उन पर ही प्रकट करता है। निर्गमन में भी हम एक घटना देखते हैं प्रियो, जहाँ अमलेकियों से इजरायलियों का युद्ध हो रहा था और मूसा पहाड़ पर हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहा था। और जैसे मूसा हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहा था तो इजरायली अपने युद्ध में जीत रहे थे, पर जब मूसा का हाथ नीचे होने लगा तो इजरायली युद्ध को हारने लगे। फिर 2 लोग जाकर मूसा के हाथ को पकड़े ताकि उसके हाथ नीचे ना आए और इजरायली जीतने लगे। इसमें हमें यह बताया गया है प्रियो कि इजरायली भले ही लड़ रहे थे पर जीत दिलाने वाला परमेश्वर है। जीत यहोवा की ओर से ही मिलती है, क्योंकि मूसा परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। नियम ये है प्रियो कि हम अपने अगुओं को जितना सपोर्ट करेंगे कि वो वचन में प्रार्थना में डूबे रहें, उतना ही कलीसिया और लोग जयवंत होने पाएंगे और विश्वास में मजबूत हो पाएंगे, विश्वास में स्थिर हो पाएंगे, विश्वास में बढ़ पाएंगे। और पतरस को भी एक जगह बोला गया कि हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती और हमारे खान पान का ध्यान नहीं दिया जाता। तो पतरस कहता है कि ये सब मैनेजमेंट से मुझे दूर रखो, हम तो वचन में ही बने रहेंगे, दुआ ही करते रहेंगे। मानो पतरस को याद आया कि खाने पिलाने का काम तो बहुत किया है, 5-5 हज़ारों को खिलाया हूँ। जब प्रभु ने प्रार्थना करने को बोला तब मैं सो जाता था। प्रभु जब वचन पूछते थे तो मैं भूल जाता था। जब तलवार चलाने मना किया तो मैंने तलवार चलाया। जब परीक्षा आई तो मैं मुकर गया। ये सब घटना पतरस को याद आता है, इसलिए पतरस कहता है कि नहीं, मुझे मैनेजमेंट में मत डालो, इस बार ये गलती मैं नहीं करूँगा। और पतरस ने पुरुषों को नियुक्त किया, 7 सुनाम पुरुषों को नियुक्त किया जो मैनेजमेंट का काम संभाले, जो खिलाने पिलाने में ध्यान दे, जो सुधि ले। तो पतरस ने 7 सुनाम पुरुषों को नियुक्त किया कि वे ही इस मैनेजमेंट को संभाले और वो प्रार्थना और वचन में लगा रहा। इसी प्रकार पूरी बाइबिल का सिद्धांत है प्रियो कि जब कलीसिया इसे फॉलो करे तो बेखौफ, बिना डरे, बिना उद्धार के काम को पूरा कर लेगी। शैतान को हरा पाएगी। जितनी ज़्यादा दूरियां अगुवे वचन से व प्रार्थना से रखेंगे उतना ही हम हारने लगेंगे। तो हमें क्या करना है प्रियो कि छोटे छोटे काम में हमें अपने अगुवों को नहीं लाना है, हमें उन्हें फ्री छोड़ना है ताकि वो वचन में प्रार्थना में लगे रहें और वो वचन और प्रार्थना में लगे रहें ताकि कलीसिया की उन्नति हो सके। और कलीसिया की उन्नति होगी प्रियो तो हमारी उन्नति होगी और हम शैतान को हराने पाएंगे और हम जो संग्राम यहोवा का है वो परमेश्वर की ओर से हम जीतने पाएंगे। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबको जय मसीह की। सुंदर संदेश के लिए सहायक आचार्य श्रीमती अंशु पांडे और उनके पूरे परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। प्रभु भोज विधि का संचालन करने के लिए आ रहे हैं आचार्य श्री पंडित चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री। आप सबको आचार्य पंडित चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री की ओर से जय मसीह की। प्रभु भोज के विषय में हम थोड़ी देर चर्चा करेंगे। पिछले संदेश में हमने इस बात का जिक्र किया था, विश्वास में स्थिरता। यूहन्ना 6:56 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। हमने ये देखा था कि हमें जब प्रभु भोज को लेना है तो एक दर्शन, एक प्रकाशन, एक शिक्षा, सही शिक्षा, एक ही विचार और विश्वास में स्थिर रहते हुए प्रभु यीशु मसीह का काम करना है, अर्थात सब जाति के लोगों को चेला बनाना है। आइए हम आज इसी संदेश पर आगे बात करते हैं। पौलुस रोमियो को लिखते हुए कुछ इस तरह से कहता है, रोमियो 1 अध्याय उसके 11 पद में, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूँ जिससे तुम स्थिर हो जाओ। बहुत से लोग मसीह में आ जाते हैं लेकिन विश्वास में स्थिर नहीं रहते।
क्यों? क्योंकि उनके पास आत्मिक वरदान नहीं है। और इसी बात को शायद पौलुस ने महसूस किया कि रोमियों के विश्वासियों को आत्मिक वरदान देना है, जरूरी है, ताकि वे विश्वास में, दर्शन में, प्रकाशन में, सही शिक्षा में स्थिर रहे और न भटके। तो ये उसके मन की लालसा थी कि उनसे मिलके उनको आत्मिक वरदान दे। अब यह है कि आपके पास ऐसा क्या है, क्या आपने यीशु मसीह से पाया है जो आप अपनी कलीसिया को और विश्वासियों को देना चाहते हैं कि वो विश्वास में स्थिर रहे? अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पाया है, आपके पास कुछ नहीं है, तो आप दूसरों को कुछ भी नहीं दे सकते। हमारे संचालक जी ने कलीसिया को और हम सब विश्वासियों को सब कुछ दे दिया है। मैं सोचता हूं कि उन्होंने अपने पास कुछ रख नहीं छोड़ा, सब कुछ दे दिया ताकि हम विश्वास में स्थिर रहें, दर्शन और प्रकाशन में स्थिर रहें, सही शिक्षा में स्थिर रहें। और यही बात हमेशा याद किया जाएगा। हमें जांचने की जरूरत है कि मैंने परमेश्वर से क्या पाया है और अब तक दूसरों को क्या दिया है। मैं अपने बारे में देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी बहुत कुछ पाना बाकी है ताकि मैं बहुत कुछ कलीसिया को दे सकूं। आपके पास क्या वरदान है, क्या टैलेंट है जिसे आपने कलीसिया को दिया? आपकी जिंदगी का एक ही मकसद होना चाहिए कि आत्मिक तौर पर आप दौलतमंद हो जाएं और कलीसिया को वो सारी चीज़ें दे जाएं ताकि मरने के बाद भी याद किया जाए। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, यीशु ने अपना प्राण दे दिया और उसी को आज हम याद करते हैं, स्मरण करते हैं। और इसी बात को पौलुस 1 कुरिन्थियों 11 अध्याय उसके 23 पद से आगे कहता है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। तो आज हम यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए सब कुछ दे दिया। तो आइए हम ऐसा कुछ दे जाएं कलीसिया को कि हमारे मरने के बाद भी लोग हमें याद रखें, हमें स्मरण करें। प्रभु परमेश्वर इस छोटे से संदेश के द्वारा हम सबको बहुतायत की आशीष दे। जय मसीह की। प्रभु भोज विधि का महत्व बताने के लिए आचार्य श्री पंडित चंद्रशेखर देव तिवारी शास्त्री और उनके परिवार को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। आइए अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को देने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करेंगे। और इस समय हम गीत गा लेंगे। स्तुति के गीत से 110 नंबर, हृदय भेंट चढ़ाएं प्रभु को। तत्पश्चात भेंट की प्रार्थना करने में अगुवाई करेंगी श्रीमती रेखा महंत। चढ़ाए प्रभु
का खोला प्रभु ने, द्वार उद्धार का खोला प्रभु ने, खुद बलिदान होकर हृदय में चढ़ाए प्रभु को स्तुति प्रशंसा करें। हम सब जन मिलकर अर्पण करते तुझको, आत्मा प्राण दे को अर्पण करते तुझको, आत्मा प्राण दे को। रक्षा करो प्रभु इस जीवन में, रक्षा करो प्रभु इस जीवन में, विनती हमारी यही, हृदय में चढ़ाए प्रभु को स्तुति प्रशंसा करें। हम सब जन मिलकर हृदय में चढ़ाए प्रभु को स्तुति प्रशंसा करें। हम सब जन मिलकर। आप सबको जय मसीह की। मैं जूना बिलासपुर से रेखा महान बोलता हूँ। आओ हाथ जोड़न और भेंट के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद पिता सुंदर अवसर के लिए। धन्यवाद प्रभु अभी तक के संग साथ देख रहे लिए। धन्यवाद पिता कितने हमले काबिल बनाए पिता कि हम भेंट चढ़ाए काबिल बने प्रभु तोर सामने छोटा सा भेंट लाइन खुदा मन बाप जो भी छोटे बड़े हाथ लाए जो नहीं भी लाए पिता उमल भी आशीष दे कि उमन आ सके प्रभु तो भेंट दे सके पिता। हे प्रभु विनती और प्रार्थना है कि हमला मौदी में से बचा दे पिता परंतु निबलतम तो सामतला सितकन पिता। और प्रभु हमन अपना आप ले जीवित पवित्र करके तुल भाव तो बलिदान चखाते अपना आदमी सब का खर्च कर ले पिता। और जैसे के न हाबिल के ते भेंट ला गहन करे प्रभु ते हाबिल के भेंट ले जैसे गहन कर वैसे हमर भी भेंट ला गहन कर प्रभु ते अपन राज कार्य में खर्च कर पिता। और जो भी हमन घर में रख छोड़े नुमा भी अनुज्ञास डाल प्रभु बोला खर्च करे ज्ञान बुद्धि समझ दे दे पिता। सारी बात ले तो चरणों पर रखते हुए सारी आदम गोलतुल देते हुए धन्यवाद विनती सुने पिता। ये विनती ले सुन मसीह के धन्य और मीठे नाम में मांगते हैं आमीन आमीन। मैं मुख्य आचार्य आर के सोनवानी आप सभी को जय मसीह की। आप लोगों को सूचना से अवगत करा दूं, हमारी रविवारी आराधना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलती है। समय का विशेष ध्यान दें, प्रातः 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक। जिनको जिनको आराधना में जिम्मेदारी दी जाती है उनको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में बोलना है। ऑनलाइन के लिए अपना ऑडियो बनाकर शुक्रवार शाम तक अवश्य ही मुझको भेज देवे। विशेष सूचना प्रायः यह देखा जा रहा है कि ऑनलाइन आराधना में जो प्रार्थना उत्तरवादी पाठ है, जो संदेश है कि रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं भेजी जाती, जिससे शनिवार रात भर सेटिंग करने में लग जाता है। अतः अब संचालक मंडल द्वारा निर्णय लिया गया है कि जिसकी रिकॉर्डिंग शुक्रवार शाम तक नहीं पहुंचेगी उसे आने वाले समय में अवसर नहीं दिया जाएगा। तदनुसार इस आदेश का कड़ाई से पालन किया जाएगा। आदेशानुसार संचालक मंडल विश्वासी मंदिर बिलासपुर। आइए 11/2/2024 की रविवारी आराधना के लिए आप लोगों को सूचित कर दूं, जिसका संचालन आचार्य कुमारी बबीता सिंह करेंगी। प्रारंभिक प्रार्थना श्रीमती ईश्वरी बंजारे के द्वारा। उत्तरवादी पाठ तीतुस 2 अध्याय पूरा, जिसको पढ़ने में अगुवाई करेंगे कुमारी दीपांजलि और उत्तर देंगी कुमारी विनीता लक्ष्मी भार्गव। सामान्य सामाजिक एवं पारिवारिक कलीसियाई प्रार्थना सह संचालक डॉक्टर अल्पना राम जी के द्वारा। संदेश होगा
सहायक सह आचार्य श्री रामेश्वर सिंह राठौर के द्वारा, जिनका विषय है चलते रहेंगे मीटिंग, सम्मेलन, मेले, परंतु परमेश्वर को लेखा देना होगा अकेले। आप अपने संदेश के लिए रोमियो 14:12 ले सकते हैं। प्रभु भोज विधि का संचालन सहायक सह आचार्य श्री ऋषि वर्मा के द्वारा, भेंट की प्रार्थना आचार्य श्री मनीराम निषाद के द्वारा। मुख्य संदेश हम अपने संचालक जी से उत्तरवादी पाठ पर सुन लेते हैं। अंतिम प्रार्थना सहायक सह आचार्य श्रीमती प्रभा लाटरे के द्वारा और संचालक जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। आइए अंत में सुन लेते हैं अपने मंदिर के संचालक जी द्वारा पिछले सप्ताह के संदेशों की समीक्षा एवं उत्तरवादी पाठ पर संक्षिप्त टिप्पणी तथा आज के व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको फिर से एक बार जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर अवसर के लिए। प्रियो, हम मनुष्य हैं और जाने अनजाने में मन वचन कर्म से बहुत से पाप हमसे होते रहते हैं, पर हम समझ नहीं पाते कि ये पाप क्या है। और इस संबंध में हमारे दूसरे नंबर की जो टिप है बोर्ड में लिखा है और हमन गाना गाबुन में भी है पाप का विश्लेषण, और मैंने इसके सारांश स्वरूप परिभाषा टाइप का समझ लीजिए एक कविता लिखी कि पाप पुण्य का इस दुनिया में कहीं कोई विधान नहीं है, अनेक शंकाएं मानों में जिसका कोई निदान नहीं। और बाइबिल में इसका निदान भी है कि जो प्रेम करता है वह पाप कर ही नहीं सकता। सुप्रियो, और सबसे पहली बात है कि ये जानना कि हम पाप कर रहे हैं अथवा नहीं और क्या कर रहे हैं। और इस संबंध में गुरुमंत्र ने भी जो लिखा है कि लोभ, क्रोध, मोह, डर, ईर्ष्या, व्यभिचार, निराशा, दोचित्तापन और घमंड, ये सब पाप की श्रेणी में आते हैं और इसकी चर्चा भी संसार में नहीं के बराबर की जाती है। वे सब साधारणतः 10 आज्ञाएं जो है उस पर वो निर्भर करते हैं कि खून न करना, चोरी न करना इत्यादि इत्यादि। सो प्रियो, एक ऐसा ही पाप है जो क्रोध के रूप में हम कर जाते हैं और इसके संबंध में बाइबिल बताती है। और पिछले सप्ताह हमारी बहन आचार्य कुमारी बबीता सिंह ने इस पर बहुत ही सुंदर प्रकाश डाला और उनका विषय था अपने आनंदमय जीवन को न देवें श्राप, क्रोध तो करो पर मत करो पाप। इफिसियों 4:26 पर था ये वचन, और जहाँ इस प्रकार से लिखाया है कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। सो बहन ने इस वचन को पढ़कर अपने संदेश को प्रारंभ किया और बताया कि पाप हमारे क्रोध 2 प्रकार के होते हैं।
पहला सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। और अनुशासन बनाए रखने के लिए ये और संस्कार आदि बनाए रखने के लिए अपने गुरु माता पिता के द्वारा उनके आज्ञाओं को पालन करने के लिए अथवा न करने के लिए हम बाध्य होते हैं। वे हमें समझाते हैं और नहीं मानते हैं तो क्रोध करना एक रचनात्मक दृष्टिकोण है। और इसके विपरीत यदि हमारा क्रोध उत्पत्ति 4:1-15 के अनुसार कैन की तरह हो, जो हाबिल की हत्या करता है, या फिर राजा शाऊल की तरह हो, जो दाऊद की हत्या करने का प्रयास करता है, और या हेरोदेस राजा के समान हो, जो यीशु को बचपन से ही मरवा डालना चाहता था। सो ऐसा क्रोध न हो, परंतु सकारात्मक क्रोध नियंत्रित, संतुलित, संयमित होना चाहिए। याकूब 1:19 और 20 पद में सुनने और बोलने अक्रोध में धीमे बने, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है। सो प्रभु की प्रार्थना को भी स्मरण रखें, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। और क्रूस पर से प्रभु यीशु मसीह की कही गई पहली वाणी भी यही है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। सो स्मरण रखें, श्रीमती ग्राहम स्टेन्स ने भी अपने पिता और 2 बच्चों के खूनी को भी क्षमा किया। सो हम भी क्रोधित रहकर अपने आनंदमय जीवन को श्रापित न करें। सो बहन को उनके सुंदर संदेश के लिए और सुंदर वचनों के द्वारा जो उन्होंने संदेश दिया, परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। और इसके पश्चात हमारे आचार्य श्री SD यादव भाई ने प्रभु भोज का संचालन किया और भाई ने बताया प्रेरितों के काम 2:41-42 से कि कैसे पतरस के संदेश से 3000 लोग प्रभु को ग्रहण किए, बपतिस्मा लिए, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, प्रार्थना करने और रोटी तोड़ने में लवलीन रहे। और पुराने नियम के अनुसार ये इजराइलियों का फसह का पर्व हुआ करता था, जिससे वो मिस्र से छुटकारे के बाद इस पर्व को मनाते थे और उसकी खुशी में इस पर्व को मनाते थे। सो हमें भी स्मरण करना है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें किसकी गुलामी से आज़ाद किया, शैतान की गुलामी से आज़ाद किया, हमारे ज्ञान, बुद्धि, समझ शक्ति को खोला। कैसे उसने क्रूस की पीड़ा सहकर अपने लहू को और अपने मांस को हमको रोटी और दाखरस के रूप में दिया, ताकि हम उसमें बने रहें और वो हम में। और इस प्रकार से यीशु ने अपने पैरों पे कीले इसलिए ठुकवाया कि हमारे कदम न लड़खड़ाएं, क्योंकि उत्पत्ति 6 और 5 में मनुष्य के मन में हमेशा बुरा ही उत्पन्न होता है और वो मनुष्य को बनाने के द्वारा पछताया था। सो प्रियो, अपने कदम को बहकने से बचाएं और प्रभु में शुद्ध बुद्धि, शुद्ध विवेक से प्रभु भोज को ग्रहण करें, प्रभु में बने रहें। सो भाई को भी उनके सुंदर संदेश के लिए परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। धन्यवाद। और अब प्रियो, मेरा संदेश था इफिसियों 6:1-20 पर। और विषय में प्रवेश से पहले प्रियो, मैंने इफिसियों 5 का 31वां और 32वां पद पढ़ा था,
जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इस कारण मनुष्य माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, पर मैं मसीह और की कलीसिया के विषय में कहता हूँ। और जब ये पहला पद जो है कि दोनों एक तन होंगे, तो मैंने इस बात का हमेशा जिक्र किया है कि जिनके पास बाइबिल नहीं है, अन्य जाति लोग विशेष करके, वे भी इस बात को कभी प्रश्न करते हैं कि इसमें कौन सा भेद है, कौन सी आश्चर्य की बात है, कौन सा रहस्य छुपा हुआ भाई, कि जो बाइबिल नहीं जानते वो भी पति पत्नी एक होते हैं, एक तन होते हैं। सो बाइबिल में ऐसा क्यों लिखा है? और यही मैं चाहता हूँ कि आप सब रिसर्च करें और उसके भेद को समझें। पर यहीं पर कहता 32वां में कि वह यह भेद तो बड़ा है, पर मसीह और कलीसिया के विषय में कलीसिया के विषय में कहता हूँ। और इस भेद शब्द को दूसरी बार यहाँ पर रिपीट किया है इफिसियों 6:19 और 20वें पद में, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं हियाव के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं। सुप्रियों, और यह भी कि मैं उनके विषय में जैसे मुझे चाहिए हियाव से बोलूं, तो भेद बता सकूं। जब हम किसी बात का भेद बताते हैं तो बहुत से लोग उससे सहमत नहीं होते हैं, और अच्छा है कि इन भेदों को सबको ना बताया जाए। और इसलिए पौलुस को लिखना पड़ा 1 कुरिन्थियों 2:6-7 में कि सिद्ध लोगों में परमेश्वर का गुप्त ज्ञान हम भेद की रीति पे बताते हैं। और हमारे 16 और 17 नंबर बोर्ड पे हमन गाना गावन पुस्तक में उसकी लिस्ट है कि कुछ ऐसे ढेर सारे वचन मैं लिख दिया और रिकॉर्डिंग किया हूँ कि आप देख लीजिए। और ऐसे ऐसे विषय हैं जिसको अगर अन्य जाति सुन ले तो हंसेगा और उसके काम का नहीं रहेगा, और बाइबिल को वो ईश्वर की पुस्तक भी नहीं मान पाएगा। प्रियो, मसीहा क्या है और उसकी कलीसिया क्या है, और इसके भेदों को जानने के लिए, समझने के लिए आवश्यक है कि पहले तो हम सिद्ध बनने का प्रयास करें, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं कहा मत्ती 5:48 में, इसलिए मैं कहता हूं कि सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा परमेश्वर पिता सिद्ध है। सो सबसे पहले तो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र जान के कहियो, ये समझिए कि हम भी छोटे से ईश्वर हैं और उसी मूल के हैं। आपने तो सुना ही होगा कि जैसे चीते की जाति होती है तो छोटी सी बिल्ली भी उसी जाति में से आती है, जबकि चीता तो जंगल में रहता है और बिल्ली घर में रहती है, परंतु वो एक ही जाति के हैं। सो ऐसा ही हमारे साथ है। वो तो परमेश्वर है, विशाल है, पर अगर हम सिद्ध हो जाएं तो निश्चित रूप से हम छोटे से ईश्वर अवश्य बन जाते हैं। और इसलिए पौलुस ने खुद अपने लिए कहा कि यद्यपि मैं प्रचारकों में सबसे छोटा हूँ, फिर भी गलातियों 1:11 कि मुझको विशेष रूप से आसमान से ज्ञान मिला है। इस भाग को अवश्य आप पढ़िए कि पौलुस कहता है कि जब परमेश्वर की इच्छा हुई कि मुझ तुच्छ पर अपने आप को प्रकट करे, तब उसने मुझे ये आसमानी ज्ञान दिया है। और प्रियो, मैं बड़ी जिंदा दिली से कहता हूँ कि मैं भी एक परमेश्वर की दुल्हन हूँ, उसकी एक कलीसिया हूँ,
और उसने मुझे भी यही इफिसियों 5, 6, 7 के 26, 27 के अनुसार उसने भी अपने भेद को मुझ पर प्रकट किया और मुझे वचन के जल से स्नान करके ऐसा शुद्ध किया, ऐसा तेजस्वी बनाया कि मैं कोई दाग और झुर्री न रह सके उसमें। इसीलिए इतनी बड़ी कलीसिया का संचालन कर पा रहा हूँ। सो आप सबके लिए है कि वचन को कोई जंजीरों में जकड़ नहीं सकता है। जिंदा दिली साथ के साथ उसके प्रकाशनों और दर्शनों की चर्चा करें, प्रचार करें। तो परमेश्वर इस छोटे वचन पर आप सबको आशीष दे। और आइए अब आज के उत्तरवादी पाठ की ओर चलें। और आज का उत्तरवादी पाठ है यूहन्ना 12, 20 से 43। धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में फिर से एक बार आप सबको जय मसीह की। अब हम अपने संदेश के दूसरे भाग में हैं और आज का उत्तरवादी पाठ है यूहन्ना 12, 20 से 43। प्रियो, अभी 1 महीने पहले हमने क्रिसमस मनाया, बड़ा दिन मनाया, खूब आनंद किए। पिछले दिनों में पिकनिक भी गए और अब मत्थू घाट मेला जाने की तैयारी में है। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो हमेशा हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है और हम आनंदित रहते हैं। और हमारे विश्वासी मंदिर के लोग हर एक प्रकार से ऐसी खुशियों के समय उसका पूरा पूरा आनंद लेते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परंतु अब धीरे धीरे हम ईस्टर की ओर आ रहे हैं, ख्रीस्त पुनरुत्थान दिवस की ओर आ रहे हैं, गुड फ्राइडे की ओर आ रहे हैं, शुभ शुक्रवार की ओर आ रहे हैं। और अब हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे कि यीशु मसीह मृत्यु को प्राप्त करने के लिए, क्रूस पर चढ़ने के लिए कैसे कैसे कार्य कर रहे हैं और उनको सब कुछ मालूम है। सो प्रियो, आज का पाठ कुछ वैसे ही है कि हम विषय पर प्रवेश कर रहे हैं। और इसके पहले कि हम यूहन्ना 12 और 20 से आगे के पदों में चर्चा करें, मैं बताना चाहता हूं कि ये यूहन्ना 11 का जो अध्याय है वो यीशु मसीह ने कैसे लाजर को जिलाया था। और 12 के ही 3 से 10 में देखें तो मरियम का जटामासी इत्र से पांव धोने का वर्णन है और अपने बालों से उसने पोंछा था। और प्रियो, जब ऐसे आश्चर्य कर्म यीशु करते थे तो उस समय जितने भी फरीसी थे, महायाजक थे, धार्मिक अगुवे थे, हन्ना, कैफा, ये सब बड़े विचलित होते थे। उनको इससे मतलब नहीं था कि परमेश्वर की महिमा कैसे होती है, परंतु इससे मतलब था कि उनकी प्रतिष्ठा का क्या होगा और उनकी पदवी का क्या होगा और उनके वेतन का क्या होगा, उनका पेट कैसे पलेगा। सो आज भी वो स्थिति बहुत से सारे संसार में है। और इसलिए अगर इसके आखिरी पद को देखें 43वें में, तो वहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि मनुष्यों की प्रशंसा उनको परमेश्वर की प्रशंसा से अधिक प्रिय लगती थी। इसलिए मैंने भूमिका स्वरूप 2 पद चुने हैं जो आपके सामने पढ़ रहा हूँ। यूहन्ना 11 का 47 और 48, जहाँ इस प्रकार लिखा है, इस पर महायाजकों
और फरीसियों के ने मुख्य सभा के लोगों को इकट्ठा करके कहा, हम करते क्या हैं? यह मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है। यदि हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी सरकार हमारी जगह और जाति दोनों का अधिकार और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों का अधिकार कर लेंगे। सो प्रियो, जैसे हमने चर्चा किया कि मुर्दे का जिलाया जाना और उसको इतना सम्मान दिया जाना कि एक जटामासी के इत्र से भी उस मरियम ने उसके पैर धोए, ये सब उनको नागवार गुजर रहा था कि इतना सम्मान क्यों और हम क्या करें। और चाहते अगर वो सच्चे धार्मिक अगुवे होते, सच्चे विश्वासी होते तो निश्चित रूप से उसके लिए बहुत आनंदित होते, पर ऐसा हुआ नहीं और जो आज भी ऐसा नहीं हो रहा है। तो प्रियो, आज हमारे लिए एक बहुत गंभीर विषय है कि हमारी विचारधारा कहीं हन्ना कैफा महायाजकों के समान और यूनानी जो धर्म की खोज में रहते शास्त्रियों के समान ऐसी तो नहीं है। इसलिए आप यूहन्ना 12 का 20 तक देखें, 12 से 20, 11 का 20। तो यूहन्ना 12 का 2 पद पढ़ रहा हूँ, 10वां। तब महायाजकों ने लाजर को भी मार डालने की सम्मति की। क्यों? क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। और यही 12 का 19वां पद। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो, संसार उसके पीछे हो चला है। तो प्रियो, यीशु यरूशलेम में प्रवेश कर रहे हैं, गधे के बच्चे पर सवार हुए, बहुत चर्चित हो रहे हैं और भीड़ उनसे मिलने आने लगी। और इसलिए सारे जितने महायाजक थे, फरीसी शास्त्री थे, ये सब चिंतित हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। और इसीलिए अब दिखे यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु की भी घोषणा की और भविष्यवाणी की 23 से 27वें पद में। तो उस भीड़ में बहुत से यूनानी भी थे जो वहाँ पर उस पर्व में भजन करने आए थे। 20वें पद में लिखा है कि जो लोग उस पर्व में भजन करने आए थे उनमें से कई यूनानी थे। और उन्होंने फिर फिलिपुस से और फिलिपुस ने फिर अंद्रियास से अप्रोच लगाया, सिफारिश की कि यीशु से वो मिलना चाहते हैं। और 30वें पद में इस प्रकार से लिखा है, इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। और फिर उसने गेहूं के दाने का उदाहरण दिया कि जब तक वो बोया नहीं जाएगा, गाड़ा नहीं जाएगा, तब तक फिर से कैसे वो जीवित होगा। और उसने बाकायदा ये 25वें पद में कहा, जो आज भी हमारे लिए शिक्षा पद है, कि जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। सो अपने प्राण की रक्षा न करें। 26वें पद में इस प्रकार से लिखा है, प्रियो, यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। और यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। अब यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, चर्चा करना चाहता हूँ कि देखिए, मांस लोहू का 2 पैर का इंसान अभी यीशु मसीह
क्रूसिफाइड हो करके फिर से जीवित नहीं हुए थे। और ऐसी स्थिति में ज्ञानियों को, महायाजकों को और अन्य को, शास्त्रियों को, फरीसियों को, सबको ये डाउट तो हो रहा है कि हाँ ये कोई परमेश्वर का जन है, पर शंका के साथ, परंतु पूरा विश्वास भी नहीं हो रहा है। और किसी इंसान, कोई भी इंसान, आज हमारी स्थिति वही है कि हम कहें कि जो मेरी सेवा करता है तो उसका पिता परमेश्वर आदर करेगा। तो अपने महत्व को बढ़ाना, और आज के ज़माने में बहुत से ऐसे प्रचारक हैं जो इस प्रकार कहते हैं, और मैं कहता हूँ कि उसमें सही कौन है और गलत कौन है, कितनी विचारधाराएं हैं, ये सुनिश्चित करना एक बड़ा कठिन काम है और इसके लिए सिद्ध बनना बहुत आवश्यक है। और यदि आप सिद्ध नहीं हैं तब तो बड़ी मुश्किल जाएगी, क्योंकि पहला यूहन्ना 4 का पहले अध्याय में कहता है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, उनको परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं अथवा नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल पड़े हैं। और दूसरा कुरिन्थियों 11:14 तो और स्पष्ट कहता है प्रभु कि शैतान आप भी स्वर्गदूतों जैसा उज्जवल रूप धारण करता है, सो धर्म के सेवक भी उसका स्वरूप धारण करें। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, परंतु उनका अंत उसके कार्यों के अनुसार होगा। सो प्रियो, हम भी दो हाथ दो पैर के मनुष्य हैं। और मैं भी जैसे बताया, अभी बुधवार को मीटिंग हुई तो मैंने विशेष करके बुधवारी मीटिंग में इसी पर पहला यूहन्ना 4:1-12 पर संदेश दिया, जो रिकॉर्डेड भी है। हमारे भाई अभिषेक ब्राउन से आप प्राप्त कर सकते हैं। और उसके कुछ भाग जो थे वो ये है कि हमको बहुत सुंदर संदेश यहाँ पे देता है कि हमको हर एक आत्मा की प्रतीति नहीं करना है, और ये कैसे माने कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, तो हम कैसे माने कि हम शरीर को तो देखे नहीं, पर तो अपने अंदर ही मानना जरूरी है। और जो नहीं मानते वे विरोधी की आत्मा है। और आप परमेश्वर के लोग हो, उसकी निज प्रजा हो, और वे संसार के हैं। जो आपकी सुनता है वो परमेश्वर से है, जो नहीं सुनता वो परमेश्वर से नहीं है। तो इस प्रकार से आप आत्माओं को पहचान लेंगे और प्रेम का महत्व कि कैसे आप परमेश्वर को देख सकते हैं। तो ये सब बातें वहाँ पर चर्चा की गई। तो अगर आपको भ्रम से बचना है तो मैं ये नहीं कहता कि मुझको सच्चा परमेश्वर का दास मानिए। अगर मेरे ऊपर कोई शक करता है, मेरी इंक्वायरी करता है, जांच करता है, मुझको बहुत 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 अच्छा लगता है। मैं सच कहता हूँ, मैं नहीं चाहता कोई मुझ पर ब्लाइंड फेथ करे। और जैसा यीशु मसीह को कहना पड़ा यूहन्ना 10:38 में, चाहे मेरी नहीं पर मेरे कामों के प्रतीति करो। और मैंने कहा कि आके उसको विश्वासी मंदिर वहाँ के काम दिखा दीजिए। इसके बावजूद अगर वो विश्वास नहीं करता तो चिंता मत करिए, उसके खून का पलटा आपसे परमेश्वर नहीं लेगा, यह यहेजकेल 3 के अनुसार। और कोई गवाही बोलता है तो आप कह सकते हैं यूहन्ना 10:25 के अनुसार कि पिता के नाम से किए जाने वाले हर काम, आज परमेश्वर के नाम से जो काम हम काम कर रहे हैं वही मेरे गवाह हैं। और इस बात का प्रमाण 27वें पद में है, जहाँ यीशु मसीह कहते हैं, अब मेरा जी व्याकुल हो रहा है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ, हे पिता मुझे इस घड़ी से बचा, परंतु मैं इस कारण इस घड़ी में पहुँचा हूँ। इसलिए 28वें पद में परमेश्वर की यह वाणी आकाशवाणी हुई कि मैंने उसकी महिमा की है। और 28 से 33 देखेंगे तो यीशु अपनी मृत्यु कैसी होगी इसको प्रकट किया। और 34वें पद में प्रियो, जिनको उस पर शक था उनका ये प्रश्न है। इस पर लोगों ने उससे कहा कि हमने व्यवस्था की यह बात सुनी है कि मसीह सर्वदा रहेगा
फिर तू क्यों कहता है कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पे चढ़ाया जाना अवश्य है। प्रियो, मैंने बहुत समझाया है कि उसका नाम यीशु था, अभी वो मसीहा नहीं बना है। तो प्रियो, अब 33 से 43 पद तक अगर पढ़ें तो यहाँ पर 37वें पद में यीशु मसीह ने कहा, और उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास न किया। यूहन्ना लिखता है और यीशु मसीह ने कहा तो ये है कि ताकि यशायाह भविष्यवक्ता का वचन पूरा हो। हमारे सुसमाचार पर किसने प्रतीति की। और 40वें पद में यशायाह ने कहा था उनके विषय में कि उनकी आंखें अंधी और उनका मन कठोर किया गया, कहीं ऐसा न हो कि वो आंखों से देखें और मन से समझें फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। प्रियो, ये मेरे दूसरे नंबर की कविता है कि सुनते तो रहोगे लेकिन न समझोगे, इसे अवश्य पढ़ें। 43वें पद के अनुसार अपनी प्रशंसा प्रतिष्ठा की चिंता न करें, और जो जैसा यीशु मसीह ने कहा कि बाजार में रब्बी कहलाना, पास्टर कहलाना और महासभाओं में ऊंचे ऊंचे आसन मिले, ऐसी चिंता न करें। स्मरण रखें कि यूहन्ना 3:11-12 पर आधारित वचन देकर संक्रामक विश्वासी बने। सो परमेश्वर अपने वचन के कहे जाने पर आशीष दे। सबको जय मसीह की, जय मसीह की और जय मसीह की। धन्यवाद। उत्तरवादी पाठ पर सुंदर सारगर्भित एवं व्यवहारिक टिप्पणी के लिए अपने संचालक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तालियां। हम अपनी आराधना के अंतिम भाग में हैं। अंतिम गीत गाएंगे स्तुति के गीत से 123 नंबर, तू तो जिएगा देखने से यीशु की ओर। अंतिम प्रार्थना आचार्य श्रीमती प्रेमलता पटनायक के द्वारा। प्रभु की प्रार्थना और सह संचालक श्री आशीष जलाल जी की आशीष से सभा का समापन करेंगे। धन्यवाद। देखने से यीशु की ओर तभी पाएगा जीवन का दान। तो देखो तुझे बचाएगा जिसके क्रूस के ही द्वारा है प्राण। देखेगी तू तो जीएगा देखने से यीशु की ओर तभी पाएगा जीवन का दान। देखो उठाया है उसने सब पापों का बोझ, तो तुम अपना भी बोझ उसे दे। उसके बंधन से लोग सब बहता रहा कि सब ऋण तेरे भरे जाए। देखेगी तू तो जिएगा देखने से यीशु की ओर तभी पाएगा जीवन का दान। न तो प्रार्थना चोक से छुप सकता है काम, वरन क्रोध से होगा बचाव। तो उसी पर लाद के सब पापों का भार केवल उसके ही देह में देखा। देखेगी तू तो जिएगा देखने से यीशु की ओर तभी पाएगा जीवन का दान। सुन मसीह ने बुलाया तो शंका न कर, कुछ भी करना अब तेरा नकार। क्योंकि प्रगट वो हुआ बचाने को
प्रार्थना में जाएं, आंखों को बंद करें, हाथों को जोड़ें और अपना ध्यान परमेश्वर पिता की ओर लगाएं। महान दयालु सामर्थ्य पिता परमेश्वर, एक बार पुनः प्रभु आज के पवित्र दिन में पिता परमेश्वर आपके चरणों के निकट आते हैं प्यारे प्रभु जी, और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए प्रभु, जो आपने हमें देखने के लिए दिया प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर की इस ऑनलाइन में आराधना में पिता परमेश्वर हम सब सम्मिलित होने पाए हैं प्रभु। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन प्रभु जी, जहाँ कहीं पर पिता परमेश्वर आराधना लगाया जाता है प्रभु, आपकी उपस्थिति होती है प्रभु जी। इस बात के लिए भी हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज की आराधना में प्रभु जो हमने गीतों को गाया है प्रभु जी, उसके द्वारा पिता परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा और स्तुति होने पाई है प्रभु जी। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु, और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि हम सब भाई बहन मिलकर प्रभु एक मन एक चित होकर प्रभु आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करने पाए हैं पिता परमेश्वर। हमारा गीतों का गाया जाना, भेंटों का चढ़ाया जाना, गवाहियों का दिन दिया जाना पिता परमेश्वर आपको ग्रहण योग्य हुआ है प्रभु। इस बात के लिए भी हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के पवित्र दिन में पिता परमेश्वर आपके इस पवित्र व्यारी में हम सब सम्मिलित होने पाए हैं प्रभु जी। इस बात के लिए भी हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर। आज का जो वचन रूपी रोटी है प्रभु जी तोड़ा गया है प्रभु, जिस प्रकार आपका वचन कहता है प्रभु, सिर्फ वचन के सुनने वाले ही नहीं परंतु उस पर चलने वाले भी बन तो हो सके पिता परमेश्वर। आज की वचन के द्वारा प्रभु जी हम अपने जीवन को पिता परमेश्वर उसमें ढालने वाले हो सकें, व्यवहार में अपने लाने वाले हो सकें प्रभु जी। ऐसे आपसे विनती प्रार्थना निवेदन है पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज जितने लोग प्रभु जी ऑनलाइन आराधना में प्रभु अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट दिए हैं प्रभु, चाहे वे बीमारी के लिए चंगाई प्राप्त करने के लिए, चाहे दुष्ट आत्मा से छुटकारा प्राप्त करने के लिए प्रभु, चाहे जिन भी समस्याओं में है पिता परमेश्वर आपसे निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर। आप उनकी प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर आपकी उनकी विनतियों को हम आपके सामने रखते हैं प्रभु, आप दया से ग्रहण कीजिए पिता परमेश्वर। और उन जिनकी जो आवश्यकता है प्रभु जी उन आवश्यकताओं को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से पूरी होने पाए प्रभु, दुष्ट आत्मा दूर होने पाए पिता परमेश्वर, शैतानी शक्ति दूर होने पाए प्रभु जी, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होने पाए प्रभु। ऐसे आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु पिता परमेश्वर। हमारी आराधना के अल्फा और ओमेगा आप ही रहे प्रभु, इस बात के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और विनती प्रार्थना करते हैं आने वाले समय के लिए पिता परमेश्वर। जब तक आने वाले समय में प्रभु जी हम फिर एक बार ना मिलें पिता परमेश्वर, हम एक साथ मिलकर प्रभु जब तक आपकी स्तुति आराधना करने नहीं पाते हैं प्रभु, तब तक प्रभु जी हम एक दूसरों को प्रार्थनाओं में याद करते रहें, प्रार्थनाओं में आत्मिक रूप से आगे बढ़ाते ऊपर उठाते चले जाएं प्रभु जी। ऐसी विनती प्रार्थना है प्यारे प्रभु। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी विनती और प्रार्थनाओं को सुना है और हाँ और आमीन में जवाब दिया है पिता परमेश्वर। इसी विश्वास के साथ पिता परमेश्वर इस छोटी सी विनती को आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। और अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है,
पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सब के ऊपर अब से लेकर सदाकाल तक होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई उसका अद्भुत प्यारा निर्मलता हेतु आत्मा आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की।